एक कौली में थोड़ी सी टूथपेस्ट डालें और टूथपेस्ट में एक बहुत ही मज़े की चीज़ डालें और एक अपनी बहुत बड़ी परेशानी से छुटकारा पाएँ। और जी मैंने बोतल पे शॉपर क्यों चढ़ाए, तो ये सारा कुछ जानने के लिए आपने वीडियो एंड तक लाजमी वॉच करनी है और अपनी ज़िंदगी को छोटे छोटे जुगाड़ों से करना है आसान। अस्सलाम वालेकुम जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल मैं हैक्स की टिप शेयर कर रही हूँ। तो हैक्स ये है कि जी शॉपर जो होते हैं वो दराज़ों में पड़े रहते हैं, कभी कहीं पड़े रहते हैं, कभी कहीं पड़े रहते हैं। उनको आज हम एक बेहतरीन सा उसका ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। उसके लिए हमने एक अदद बॉटल ले लेनी है और बॉटल लेने के बाद हमने जो शॉपर हैं उसको एक अरेंजमेंट के साथ ऐसे बॉटल के ऊपर हमने डाल देना है। पहले एक डालना है, फिर दूसरा डालना है, फिर तीसरा डालना है। जितने आपके पास शॉपर हैं आपने उस हिसाब से बॉटल के ऊपर चढ़ाते रहना है। कोशिश ये करें कि बड़े शॉपर्स अलग कर लें और छोटे शॉपर्स अलग कर लें। मैंने यहाँ पे छोटे शॉपर्स किए हैं, ठीक है। आप लोग अलग कर लें। वैसे मेरे पास बहुत शॉपर्स होते हैं और बहुत मसला रहता है, बड़े छोटे मिक्स हो जाते हैं। तो मेरे लिए तो बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र था, ठीक है। अच्छा, ये हमने चढ़ा लिया। चढ़ाने के बाद आप कोई भी डब्बा ले लें। अगर आपके पास टिश्यू बॉक्स है वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके पास टिश्यू बॉक्स नहीं है तो आप कोई भी डब्बा ले लें। यहाँ पे मेरे पास जूतों का डब्बा अवेलेबल था, मैंने कहा इसी से गुजारा कर लिया जाए। आपने जूतों का डब्बा लेना है और छुरी लेकर आपने उसके अंदर यानी दरमियान में आपने उसके जो ढक्कन है उसके दरमियान में आपने एक लंबी सी लाइन लगा देनी है। और लाइन थोड़ी मोटी लगाना यानी चौड़ी लगाना, क्योंकि हमने शॉपर निकालने, टिश्यू पेपर तो नहीं निकालना। तो आपने शॉपर निकालने हैं तो फिर इसलिए आप थोड़ी चौड़ी लाइन लगाना, ठीक है। तो वहाँ से हमने काट लिया था। अब हमने शॉपर बोतल से निकालने हैं और सेम एज़ इट इज़ उसी पोजीशन में हमने इसको डब्बे में रख कर डब्बा बंद कर लेना। चाहे तो आप डब्बे के साइडों पे टेप भी लगा सकते हैं और बिल्कुल सेम जैसे हम टिश्यू पेपर निकालते हैं आपने इसी तरह सेम टू सेम आराम से एक शॉपर आपने बाहर निकालना है तो दूसरा साथ बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा जैसे टिश्यू बाहर आता है ना, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने दूसरा निकालना है तो साथ ही तीसरा भी आ जाएगा, ठीक हो गया। ऐसे ये है कि जी आपके जो शॉपर्स हैं वो भी सिमटे हुए रहेंगे, किसी किस्म का किचन में खलारा नहीं डला रहेगा। तो ये छोटी सी हैक, छोटा सा था जुगाड़ टाइप आप कह लें, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसको कहीं भी रख दें, ड्रॉ में रख दें, शेड पे रख दें, जहाँ मर्जी रख दें, ठीक है। चलते हैं जी टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 ये है कि बाद औक़ात हमने जब किसी चीज़ को छानना होता है, यानी किसी बड़े पतीले में अगर हमने इस छन्नी का इस्तेमाल करना होता है तो हमें एक दूसरे बंदे की मदद चाहिए होती है कि वो आके इस छन्नी को पकड़े और फिर हम जो हमने छानना है हम वो छाने। तो हमने आज एक जुगाड़ करना है, एक हैक ऐसा करना है कि हमने एक अदद चम्मच लेना है और चम्मच हमने ऐसे पतीले पर सेट कर देना और फिर छन्नी हमने उसको सपोर्ट, यानी आप ये कह लें कि हमने चम्मच की बस से छन्नी को सपोर्ट करना। और बहुत ही मज़े का हैक है, आपको दूसरे बंदे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप अपना काम भी कर लेंगे, ठीक हो गया। हैक नंबर 3 की तरफ। हैक नंबर 3 ये है कि जी बात औक़ात हम एक चीज़, कोई भी चीज़ हम खोलें या बच्चे ही कोई चीज़ खोलें, कोई लेज़ वगैरह खाएं, कोई निम्को वगैरह खाएं, तो वो बाज़ औक़ात पूरी एट अ टाइम नहीं खा सकते, ठीक है। और अगर वो छोड़ दें तो पैकेट खुला होने की वजह से वो वहाँ से थोड़ी सिल्ली टाइप सी हो जाती है, नरम हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम दोबारा सील पैक कर सकते हैं। हम सील पैक किस तरह कर सकते हैं जी, हमने लेनी है छुरी और छुरी को हमने करना है गर्म। जब तक छुरी गर्म होती है आप लोग फटाफट से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और वीडियो एंड तक लाजमी वॉच करें। बहुत ज़बरदस्त सा है कि आगे आप लोगों के लिए। तो जी यहाँ पे हमने छुरी गर्म कर ली और छुरी करने के बाद हम थोड़ा ट्राइपॉड कर लेंगे आगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाए। और फिर हमने छुरी ऐसे करके हमने जो प्लास्टिक रैप है, जो सा भी पैकेट आपने बंद करना है आपने उसके ऊपर ऐसे करना है, उसको सील पैक कर देना है। और अब उसके बाद बिल्कुल भी आपकी चीज़ बाहर नहीं निकलेगी और उसी तरह फ्रेश रहेगी, ज़रा सी भी नरम नहीं होगी, सॉफ्ट नहीं होगी, ज़रा सी भी सिल्ली नहीं होगी। तो बेहतरीन सा जुगाड़ है, आप लोग मस्ट ट्राई करें। घर में बाज़ औक़ात चीज़ पूरी इस्तेमाल नहीं होती, थोड़ी थोड़ी रखनी पड़ती है, तो आप लोग इस तरह ट्राई करें। आपकी दराज़ों में, कैबिनेट्स में गिरेगी भी नहीं और बेहतरीन तौर पर सेफ़ भी हो जाएगी। चलते हैं हैक नंबर 4 की तरफ। हैक नंबर 4 ये है कि जी बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं जो घर में, जिस घर में जिस घर में रोशनी बहुत ज़्यादा होती है ना, उस घर में मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। उसकी टिप ये है कि जी आपने ले ली है टूथपेस्ट लेने के बाद आपने ले लेनी है जी कॉफ़ी पाउडर। तो पाउडर ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वैसे अगर दूसरी आपने कॉफ़ी लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। लेने के बाद हमने अच्छी तरह इन दोनों को कर लिया है मिक्स हमने अच्छी तरह कर लेना है। मिक्स करने के बाद 1-2 ड्रॉप, अगर आपका सही लिक्विड पेस्ट नहीं बन रहा तो आपने ऐसे 1-2 ड्रॉप वाटर के डाल के आपने इसको अच्छी तरह से ऐसे पेस्ट, थोड़ा ना थिक कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है, ठीक है। थिक यानी गाढ़ा टाइप का पेस्ट बने आपका।
तो जब ये पेस्ट आपका बन जाएगा, अब आपने क्या करना है, आपने लेना है जी एक अदर टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर को आपने ऐसे सीधा करके आपने जो पेस्ट हमने बनाया है वो आपने टिश्यू के ऊपर ऐसे करके लगा देना है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आपने ऐसे करके पेस्ट पूरे टिश्यू पेपर पे लगा लेना है। ये छोटे छोटे हैक्स होते हैं, ये नहीं कि आप किसी और तरीके से मक्खियों को नहीं भगा सकते जी। आजकल बहुत बड़ी बड़ी स्प्रेस मिलती हैं, ये नॉर्मल छोटे छोटे हैक्स उनके लिए होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी ये कह लें कि पैसे बचत हैक होती है। ठीक है, ये बचत की हैक होती है, यहाँ पे आपके पैसे नहीं लगते, घर की चीज़ों से आप अपनी जो छोटी छोटी मुश्किलें होती हैं वो आसान कर सकते हैं। ठीक है, आपने करना ही है, टिश्यू पेपर पे हमने वो पेस्ट सा लगा के हमने उसको रोल अप कर देना, और हमने उसको अच्छी तरह फोल्ड करने के बाद आपने कोई सी भी प्याली ले लेनी है, और प्याली ले लेने के बाद आपने ऐसे करना है, उसमें अगर वैसे ही चलाना, अगर आपका ना चले यानी धुआं नहीं छोड़े तो आप ना थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है कोली में, अच्छी तरह टिश्यू पेपर पे ऑयल को है ना वो आपने यानी मिक्स कर लेना है, ताकि जो आपका जो धुआं होगा ना वो लंबे यानी टाइम तक निकलेगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक है। देखिए, इसका जो धुआं है, इस धुएँ से जो मक्खियाँ होंगी वो भाग जाएंगी, और इवन के मच्छर भी भाग जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने मस्ट हैक ट्राई करना है। और मैं फिर बता रही हूँ कि अगर आप लोगों का नहीं यानी धुआं नहीं निकलता तो आप लोग थोड़ा सा ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलते हैं जी टिप नंबर 5 की तरफ। टिप नंबर 5 ये है कि जो चिमटा होता है ना, जो रोटी पकाने का चिमटा होता है, उसको ना टांगने का कोई सुराख नहीं होता, कोई होल नहीं बना होता, और अगर हम उसको वैसे टांगते हैं ना तो वो बार बार गिर जाता है। आपने लेनी है जी एक अदर रबड़ बैंड, और रबड़ बैंड आपने उसके ऊपर लगा लेनी है। ठीक है, अब रबड़ बैंड लगाने के बाद मैं आपको चिमटा टांग कर दिखाती हूँ कि वो कितना ज़बरदस्त सा ये हैक है। अगर हम एज इट इज़ चिमटा टांगते हैं ना तो वो बार बार गिर जाता है। ठीक है, जो बाकी चीज़ें होती हैं उन पे तो होल होते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने टांगा हुआ है, लेकिन चिमटे पे नहीं होते, और ऐसे लगाने से वो मेरा तो बार बार गिर जाता है, अब आपका पता नहीं। ठीक है, तो ऐसे आपने रबड़ बैंड लगानी है, और रबड़ बैंड लगाने के बाद आपने रबड़ बैंड जो है वो हुक पे टांग देनी है, फिर आपका चिमटा नहीं गिरेगा। वह इसके अलावा भी और भी जो चीज़ें हैं जिन पे होल नहीं होते, आप इसी तरह रबड़ बैंड का यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं। ठीक है, बात चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर होल तो होता है, जैसे कि आपको मेरा चम्मच मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने स्पैचुला लिया था लकड़ी का, इसमें होल तो है लेकिन इस होल के अंदर कुछ नहीं था, तो मैंने ये धागा डाल के तो यानी इसको टांगने वाला यानी सहारा इसको दे दिया, तो मैंने ये धागा डाल के इसको यानी अपने इस्तेमाल में मैं ले आई। तो इस तरह मैंने ये इसका यूज़ कर लिया। आप लोग भी ऐसे छोटे छोटे से जो टिप्स होते हैं, जो जुगाड़ होते हैं, वो सोच कर अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं, वीडियोस देखकर अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं। ये थी जी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी ये टिप्स और हैक्स। जो अगर आपको पसंद आए आप लोग मस्ट ट्राई करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।